वेलकम टू ऑल। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। हमारा आज 5वां लेक्चर है। इसमें हमने त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज की रचना और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। आज का हमारा विषय है हेक्सागन या षट्भुज। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैं अब पिछले साल के पेपर से ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए हेक्सागन ऑफ साइड 32 मिलीमीटर्स, मतलब 32 मिलीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज की रचना करें। तो हम जानते हैं षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, और अगर हम आंतरिक कोणों का योग देखें कितना होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग, ये तो साथियों 1 - 2 इंटू 180, ये हमारा फार्मूला है। तो एन के स्थान पे आप 6 रखेंगे, 720 डिग्री। तो हमारा सभी भुजाओं का योग 720 डिग्री हो जाता है। और अगर प्रत्येक कोण की आपको मान निकालना चाहें, प्रत्येक कोण आपका होता है 720/6। तो प्रत्येक कोण आपका जो आ जाता है वो, हमारा क्वेश्चन है साइड 32 mm, भुजा 32 mm लंबाई का एक षष्ठभुज ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले सबसे आसान विधि पढ़ेंगे। अगर आपको कोई विधि क्लिक नहीं कर रही है तो आप सबसे आसान विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं एक 32 मिलीमीटर भुजा की लंबाई ड्रॉ करूँगा। तो हमने रेखा ए बी की ड्रॉ करी है, जिसकी लंबाई। इसके बाद हम साथियों बिंदु ए और बिंदु बी पर 120 अंश का कोण ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। चूँकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए हम बिंदु ए और बिंदु बी पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। प्रत्येक कोण इसमें हमारा 120 अंश का होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश का होगा, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 32 मिलीमीटर होगी। ये देखिए, तो हमने इसे बिंदु सी नाम दिया है। ये लंबाई 32 मिलीमीटर होगी, ये लंबाई 32 मिलीमीटर होगी, और ये लंबाई 32 मिलीमीटर होगी। तो हमने इसको बिंदु डी नाम दे दिया। चलिए अब बिंदु सी और बिंदु डी पर भी हम 120 अंश का कोण ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ठीक ऐसे ही हमारा ये कोण 120 अंश का है, ये हमारा कोण 120 अंश का है, ये कोण 120 अंश का है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी हम 60 अंश का कोण ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से भी 60। चूँकि पूरा 180 होता है, तो आपका बाहर वाला कोण अगर 60 है तो अंदर वाला 120 होगा, कुल योग 180 अंश हो जाएगा। अब आइए बिंदु डी पर भी हम 120 अंश का कोण ड्रॉ करते हुए एक रेखा खींचेंगे, जिसकी लंबाई 32 मिलीमीटर होगी। हमने इस बिंदु का नाम ई और इस बिंदु का नाम एफ दे दीजिए। अब जो लंबाई बची है ई और एफ, इसको आप मिला दीजिए एक क्षैतिज लाइन की सहायता से। ये देखिए, तो ये हमारा सबसे आसान तरीका है साथियों। हमें अगर हेक्सागन ड्रॉ करना है तो सबसे बेसिक विधि हमारी यही है। ये लंबाई देखिए 32 मिलीमीटर, ये 32 मिलीमीटर, और ऐसी ही ये लंबाई 32 मिलीमीटर, ये आपका 120 अंश, ये 120 अंश, और ये 120 अंश। सारे कोण 120 अंश के, और सारी लंबाई 32 मिलीमीटर की हो गई। साथियों इस तरह हमारा ए बी सी ई एफ डी हमारा हेक्सागन बनकर तैयार है। सबसे आसान विधि है। अगर आपको कोई विधि ना आ रही हो तो आप, या विधि का कोई पर्टिकुलर नाम देके ना पूछा गया हो, तो आप इस विधि से ड्रॉ कर सकते हैं। साथियों इसमें अगली विधि है आर्क मेथड या चाप विधि। आइए देखते हैं चाप विधि क्या होता है। अब यही क्वेश्चन अगर हमें आर्क विधि से करना है, आर्क मेथड चाप विधि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सेम है अभी भी, ड्रॉ हेक्सागन ऑफ साइड 32 मिलीमीटर्स, 32 मिलीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज की रचना करें। तो सबसे पहले साथियों हमारे पास जितनी हमारी लंबाई भुजा की दी गई है, उतनी ही त्रिज्या का हम वृत्त खींचेंगे एक केंद्र O मानकर। तो हम 32 मिलीमीटर त्रिज्या मापकर एक वृत्त खींचेंगे। साथियों हमने बिंदु O को केंद्र मानकर 32 मिलीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना की। तो हमारी त्रिज्या है 32 मिलीमीटर, या फिर हमारा व्यास हो जाएगा डायमीटर 64 मिलीमीटर। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। मान लीजिए हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु ए है, और हमारा डी, ए डी हमारा व्यास है,
अब बिंदु ए और बिंदु डी को केंद्र मानते हुए फिर से 32 मिलीमीटर त्रिज्या लेकर आप बिंदु ए से एक सर्कल खींचेंगे, ठीक ऐसे ही बिंदु डी से एक सर्कल खींचेंगे। आइए बिंदु ए और बिंदु डी को केंद्र मानकर दोनों सर्कल ड्रॉ करते हैं। बिंदु ए और बिंदु डी को फिर से केंद्र मानते हुए 32 मिलीमीटर त्रिज्या का आप फिर से एक चाप खींचेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आधा, ठीक ऐसे ही बिंदु डी को केंद्र मानकर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अंदर एक आधा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। साथियों ये सर्कल, ये हमारे चाप जो बड़े सर्कल को जिन जिन बिंदुओं पर काट रहे हैं उनका हम नामकरण कर देते हैं। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट ये सी, ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा एफ, और ये हमारा पॉइंट बी। अगला पॉइंट लिख देता हूँ मैं, रेडियस 32। तो बिंदु ए और बिंदु डी को केंद्र मानकर हमने चाप खींच दिया जो वृत्त को बिंदु सी, ई, एफ और बी पर काटते हैं। अब आप ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा हेक्सागन प्राप्त हो जाएगा हमें। आइए ज्वाइन कर देते हैं। और एफ ए को मिला दिया, तो हमने ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ और एफ ए को मिला दिया। इस तरह हमारा जो ए बी सी डी ई एफ हमारा रिक्वायर्ड हेक्सागन है, हेक्सागन हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा षष्ठभुज हमारा तैयार हो गया है। साथियों ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंस्क्राइबिंग अ सर्कल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ड्रॉ हेक्सागन इंस्क्राइबिंग अ सर्कल, 32 mm भुजा वाला एक षष्ठभुज ड्रॉ करें जो सर्कल के भीतर हो, या सर्कल के भीतर एक षष्ठभुज की रचना करें, तो आप ऐसे केस में भी हम यही आंसर सॉल्व करेंगे या हम यही उत्तर हम लिखेंगे। तो हमारा बहुत ही आसान मेथड है। ये हमारा सर्कल के अंदर है इसलिए हम इसे बोलेंगे इंस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक बात और नोट करिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का क्वेश्चन आपके पास अगर आता है षष्ठभुज वृत्त के भीतर, हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल जिसकी एक भुजा 32 mm है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इस बार भी आपका आंसर यही होगा क्योंकि हमारा हेक्सागन सर्कल के भीतर है। ध्यान से देखेंगे आप, हमारा हेक्सागन सर्कल के भीतर है तो हमारा आंसर यही होगा। तो हमारी ये साइड 32 mm है, हमारी ये साइड भी 32 मिलीमीटर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हेक्सागन है जिसकी भुजा की लंबाई 32 मिलीमीटर है, या फिर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 मिलीमीटर्स। साथियों इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है ड्रॉ हेक्सागन ऑफ डाया 64 मिलीमीटर्स। तो अगर व्यास दिया गया है और 64 mm के व्यास के भीतर हमें एक षष्ठभुज की रचना करनी है, तब भी आप सेम विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह इसी क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का क्वेश्चन भी यही है, व्यास दिया गया हो तो हेक्सागन कैसे ड्रॉ करें उसका भी आंसर यही है, और एक साइड दी गई है तो हम हेक्सागन कैसे ड्रॉ करें उसका भी आंसर यही है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हुए, इसमें एक साथ हमारा कवर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम है ड्रॉ हेक्सागन अक्रॉस फ्लैट ऑफ 45 mm डिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमें एक 2 फ्लैट्स के बीच की दूरी अगर 45 है, ये देखिए ये दूरी अगर 45 मिलीमीटर है, तो हमें इन फ्लैट्स के बीच में एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 फ्लैट जिनके बीच की दूरी 45 मिलीमीटर है, इनके बीच में हमें एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो फ्लैट्स के बीच की दूरी हमारी 45 है, तो अब पहला स्टेप हमारा यही होगा कि इन फ्लैट्स के बीच में हम एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं जिसका व्यास 45 मिलीमीटर होगा। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 45 मिलीमीटर डाया का एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। हमने बिंदु ओ को केंद्र मानकर 45 मिलीमीटर व्यास का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया या वृत्त खींच लिया। इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम हमने 1 किया, ये 2, ये 3 और ये 4। साथियों बिंदु 3 और बिंदु 4 से हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, या हम कहें कि बिंदु 3 पर हम टेंजेंट खींचेंगे या बिंदु 4 पर हम वृत्त की टेंजेंट खींचेंगे। आइए हम बिंदु 3 और 4 पर टेंजेंट खींच देते हैं। टेंजेंट वह रेखा है जो वृत्त को टच करती हुई गुजरती है, सिर्फ स्पर्श करती हुई निकलती है, उसको काटती नहीं है। साथियों यही दूरी हमारी फ्लैट्स की बीच की दूरी हमारी यही 45 mm दी गई है। तो हमें इन्हीं फ्लैट्स के बीच में अपना हेक्सागन ड्रॉ करना है। 60 डिग्री कोण
पर होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो सर्कल की टेंजेंट होगी। ये देखिए, तो हमने 60 अंश का कोण बनाते हुई एक रेखा खींची जो वृत्त की टेंजेंट है। ठीक ऐसे ही इस दाहिने सिरे पर भी आप एक टेंजेंट खींचिए जिसकी जो वृत्त को टच करती हुई निकलती है, स्पर्श करती हुई निकलती है। ठीक ऐसे ही इसी प्रक्रिया को दोहराइए और एक टेंजेंट ऊपर की तरफ खींचते हैं। और ठीक ऐसे ही जो हमारा निचला सिरा है इस पर भी हम टेंजेंट खींचते हैं। तो ये हमने टेंजेंट खींचकर अपना हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, टेंजेंट के एक दूसरे के काटने पर जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उनका नामकरण कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा बिंदु, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये पॉइंट का नाम हमने डी दे दिया, ई एफ, और ये पॉइंट हमने ए दे दिया। तो ए बी सी डी ई एफ हमने टेंजेंट से प्राप्त किया है। ए बी सी डी ई एफ, यही हमारा हेक्सागन है। हमें दो फ्लैट्स के बीच में हेक्सागन ड्रॉ करना था, यही हमारा हेक्सागन है। जो एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं उनको आप मिटा देंगे, अगर आपका हेक्सागन पूर्णतः दिखाई देने लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं इनको आप मिटा दीजिए, या फिर आप टेंजेंट 3H पेंसिल से खींचेंगे, बहुत लाइट होगा, और जो हमारा हेक्सागन है उसको हम डार्क पेंसिल से, HB पेंसिल से मिला देंगे। तो हमारा ABCDEF जो आकृति प्राप्त हुई है यही हमारा रिक्वायर्ड हेक्सागन है, यही हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। तो ABCDEF हमारा ही रिक्वायर्ड हेक्सागन है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हेक्सागन हमारा सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का पोर्शन भी है। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देखिए सर्कल के बाहर हमारा हेक्सागन ड्रॉ हुआ है, इसमें हम कहेंगे हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये प्रॉब्लम हमारा वैसे ही है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जबकि हमारा पिछला प्रॉब्लम था इंस्क्राइबिंग अ सर्कल। यही हमारा आंसर है। आप इसको ध्यान से करिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम एक हेप्टागन ड्रॉ करेंगे और एक ऑक्टागन ड्रॉ करेंगे, इसका हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ड्रॉ करने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।